हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है केमिकल इक्वेशन आर बैलेंस टू सेटिस्फाई वन ऑफ द फॉलोइंग लॉ इन केमिकल रिएक्शन। द लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोशन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैग्नेटिज्म। तो चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। तो इस प्रश्न का सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो अगर कोई केमिकल रिएक्शन है तो केमिकल रिएक्शन के बारे में हमारे मॉडर्न केमिस्ट्री के जो फादर हैं एंटोनी लेवोजियर, उन्होंने एक लॉ दिया था जिसका नाम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उनका नाम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या मानना था? कंजर्वेशन ऑफ मास, इसका मीनिंग ये था कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन के पहले, मतलब कि रिएक्टेंट साइड जो होगा, और रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट साइड होगा, ठीक है, उसमें हर कंपोनेंट जो होगा वो इक्वल मात्रा में रहेगा। ठीक है, इक्वल मात्रा में इसलिए रहेगा क्योंकि उसका जो मास होता है वो कंजर्व रहता है। ठीक है, रिएक्शन करने के पहले और रिएक्शन करने के बाद में कोई भी मास में कोई चेंजेस नहीं आ सकता है। हाँ, प्रॉपर्टी बदल जाता है, हो सकता है कि चीजें बदल जाए, पहले कुछ एलिमेंट था, पहले कुछ कंपाउंड था, वो बदल जाए। जैसे एक रिएक्शन के थ्रू हम लोग समझते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहा है? ये अमोनिया बना रहा है। तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन का प्रॉपर्टी अलग है, हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी अलग है, लेकिन इससे जो मिलके बना है अमोनिया, इसका प्रॉपर्टी पूरी तरीके से डिफरेंट है। तो ये केमिकल रिएक्शन है। लेकिन यहाँ पे मास अगर देखोगे तो यह N2 का मास जो होता है वो एक नाइट्रोजन का मास होता है 14, तो दो नाइट्रोजन का मास हो जाएगा 28। एक हाइड्रोजन का वेट होता है एक, तो यहाँ पे टोटल 6 हाइड्रोजन है, इसका वेट हो जाएगा टोटल 6। तो इस दोनों का टोटल वेट कितना हो जा रहा है? इस दोनों का ऐड कर देंगे तो इस दोनों का टोटल वेट हो जा रहा है 34 ग्राम, या फिर AMU भी बोल सकते हो। अब यहाँ पे अमोनिया का वेट निकालते हैं। अमोनिया का कितना हो गया? NH3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 × NH3 का वेट हम लोग निकालते हैं। नाइट्रोजन का वेट हो गया 14 और हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 × 3। तो इसको भी अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? ये भी 34 आएगा। तो रिएक्शन के पहले का मास और रिएक्शन के बाद का मास दोनों इक्वल है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अन्य ऑप्शन जो यहाँ पे दिए गए हैं वो हमारे रॉन्ग हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।